पर बात कीजिएगा पहले सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। जी, इमरान खान के बेटे पीटीआई के लिए काबिले कदर हैं, उनकी रिस्पेक्ट है, लेकिन पॉलिटिकली उनकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। दे आर चिल्ड्रन ऑफ इमरान खान एंड द होल वर्ल्ड रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। ठीक है, बाप की तरफ से होता है। और प्लस ये माशाल्लाह उनकी तरबियत इस किस्म की है कि ये बाप जब जेल में है तो वो उसको मिलने आ रहे हैं, इसके बावजूद या कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद कि यहाँ से गवर्नमेंट उनको थ्रेट कर रही है, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट इज फीलिंग थ्रेटन्ड बाय देम, और ये गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही। ये वो बच्चे नहीं है जो अपने माँ बाप को फेडेक्स कर दे, पाकिस्तान के भी हम नहीं जा सकते, और उनकी बॉडियां जो है ना फेडेक्स कर दे कि सॉरी हम आपको कंधा नहीं देते। ये उस किस्म के बेटे नहीं है। ये अपने बाप के लिए पूरी दुनिया में हर एक से जाके मिल के कोशिश करेंगे कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो या पॉलिटिकल राइट्स वायलेशन है, उनके लिए ये इश्यूज उठाएं। बिल्कुल ठीक। अब अगला सवाल आपसे ये है कि सर तहरीक आपकी, और दूसरा और एक और बात भी है जो मुझे खत्म करने दे। ये उस किस्म की औलाद भी नहीं है जो उम्रे पे और इस जगह पे जाके ना वहां पे जाके साजिशें करे और यहाँ पे वहां पे जाके अपने टिकटॉक बनाए। ये उस किस्म के लोग भी नहीं है। अब सर आपसे दूसरा सवाल, 5 अगस्त की तहरीक है आपकी, ऑलरेडी पुलिस की रेड शुरू हो गई है, पकड़ धकड़ का सिलसिला भी शुरू हो गया है। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई तहरीक चला पाएगी? देखिए, अगर अभी से पकड़ धकड़ शुरू हो गई है और अभी 5 दिन रहते हैं या 6 दिन रहते हैं, तो फिर आप देख लें कि हुकूमत कितनी ज्यादा डरी हुई है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इमरान खान के जो फियर फैक्टर है ना, वो हर एक यूज करता है। मतलब जब में कोई गलत आइन बनाना हो तो इस्टेब्लिशमेंट इनको कह देती है कि यार ये कर लो, वरना हम इमरान खान के साथ हो जाएंगे, तो ये लोग जल्दी से वो गलत आइन पास कर देते हैं। जब पीपल्स पार्टी वाले हुकूमत को से कुछ मनवाना चाहते हैं, कहते हैं कि तुम ये कर लो वरना हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान इन सबको कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने मेरे ये काम ना किए तो मैं ऑपोजिशन में इमरान खान के साथ मिल जाऊंगा। तो ये इन्होंने इमरान खान को के फियर फैक्टर को ये सारे इस्तेमाल कर रहे हैं और हर एक उससे डरा हुआ है। तो वो जो उसके बेटों को क्या करना है, उसका एक बाप काफी है ना इनके लिए, और क्या करना है इन्होंने। अगला जरूरी सवाल सर, हम जानते हैं कि मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी की लहर है और भारत उसके पीछे है। मोदी सरकार ऑफ कोर्स इन्वेस्ट कर रही है प्रॉक्सी वॉर, हाइब्रिड वॉर में। सर, कराची से आज काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पुलिस ने 4 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द पकड़े हैं जो कि कलदम अलहदगी पसंद तहरीक से ताल्लुक रखते थे। 2-4 दिन पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक बड़ा कमांडर 2 करोड़ सर की कीमत थी, उसको पकड़ा है सर। बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है, KPK में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है। आर्मी चीफ साहब ये कह चुके हैं कि भारत हाइब्रिड वॉर और प्रॉक्सी वॉर के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है इस वक्त। ये जो दहशतगर्दी की लहर है आपकी नज़र में कितनी खौफनाक है? क्या इसकी और भी वेव्स आएंगी? पहली वेव है, आपका इसके ऊपर ओपिनियन सर? देखिए, दहशतगर्दी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आपने हल करने के लिए आपने उसको देखना होगा कि उसको कैसे करना है। इट्स अ मल्टीफेसेटेड प्रॉब्लम। इसमें 7 बेसिक एक रिसर्च पेपर था, उसके लिहाज से इसमें 7 बेसिक फैक्टर्स होते हैं। उनमें से जो ऑपरेशन होता है एक होता है, इनजस्टिस दूसरा होता है, पॉवर्टी तीसरा होता है, उसके अलावा चौथा जो होता है वो होता है कि अगर आप किसी का मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हो और या फिर पॉलिटिकल राइट्स वायलेशन हो, ये 5 वो चीजें होती हैं। फिर एक होता है कि अगर कोई आके आपके मुल्क पे कब्जा कर ले, और या फिर रिलीजियस बैकग्राउंड के बेसिस पे हो या एथनिक या रिलीजियस बैकग्राउंड के बेसिस पे हो।
अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट अगर आप देखें कब्जे के अलावा बाकी सारी चीजें हैं। कब्जा जिस वक्त अमेरिका के ट्रूप्स इधर आए हुए थे तो उस वक्त तहरीके तालिबान ये समझती थी कि वो फैक्टर भी है, और बाकी सारे हैं, ऑपरेशन भी यहाँ पे है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी यहाँ पे है, पॉलिटिकल राइट्स वायलेशन भी यहाँ पे है, पॉवर्टी भी यहाँ पे है, हर चीज यहाँ पे, इनजस्टिस भी यहाँ पे है, तो हर चीज यहाँ पे है। तो इट इज मतलब ये एक किस्म का गढ़, मतलब इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। अब इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए आपने याद रखना होगा कि एक चीज होती है साइंस में, उसको हम कहते हैं बेल कर्व। बेल कर्व में दोनों साइड पे एक्सट्रीम में 10% होता है, और जो मिडिल बॉडी होती है वो 80% को रिप्रेजेंट करती है। एक एक्सट्रीमिस्ट होगा जो कहेगा कि यार हमने इसको बिल्कुल ही मार देना, एक एक्सट्रीमिस्ट होगा जो कहेगा यार इनको बिल्कुल जाने दो, खैर दोस्ती कर लो। लेकिन जो मिडिल वाले होते हैं ना, वो आमतौर पे वो रीजनिंग मान लेते होते हैं, बाकी एक्सट्रीम वाले रीजनिंग नहीं मानते। तो हमने उस रीजनिंग वालों को एड्रेस करना है। हमने जो एक्सट्रीम अच्छे हैं उनको ज्यादा नहीं करना, जो एक्सट्रीम बुरे हैं उनको भी नजरअंदाज करके हमने इनको टारगेट करना है, और यहाँ से इनके मुंह से नैरेटिव हटाना है जिसकी वजह से ये लोग हार्वेस्ट करते हैं टेररिस्ट को। तो आपको जरा यहाँ पे तरीके से करना पड़ेगा, देखना होगा कि क्या है। अब मैं बात बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो सही हुआ या गलत हुआ है, उसके विजुअल्स बहुत गलत गए हैं कि ये जो अभी बाजवड़ में तीरा में जो हुआ है वो एक अच्छा उसके विजुअल्स नहीं थे, उसकी परसेप्शन अच्छी नहीं जा रही थी। इस किस्म की चीजों को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर हम इसको अवॉइड नहीं करेंगे तो वी विल लीड इनटू अ मच बिगर प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक सर। सर 300 अरब रुपए शुगर मिल्स मालिकान ने कमा लिए हैं एक ऐसे मुल्क के अंदर जो चल कर्जों के ऊपर रहा है और जिसके अवाम बिजली के बिल और जहां पे 12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे 2 वक्त की रोटी को महरूम है। आप कुछ कहना चाहेंगे कि सर क्या वजह है कि हर हुकूमत में ये होता है? इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, हर हुकूमत में ये होता है सर। नहीं, हर हुकूमत में ये होता है, लेकिन हर हुकूमत का रिएक्शन डिफरेंट होता है। पीटीआई के टाइम पे भी ये हुआ था, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद पीटीआई ने शुगर जो स्कैंडल था उसको ओपन किया और उसके अंदर किया, जिसकी बेसिस पे जहांगीर तरीन इमरान खान से खफा हो गया कि यार आपने ये शुगर स्कैंडल क्यों खोला है, क्योंकि उसमें जहांगीर तरीन का नाम आ गया कि यार इसने ये किया। इसके बाद बताया, उसके बाद किसी ने क्या शुगर स्कैंडल का कोई और खोला? नहीं खोला। उसकी वजह क्या है? यही जहांगीर तरीन है, यही हुमायूं अख्तर है, यही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली है, यही जरदारी है जो ओमनी ग्रुप है। ये 3, 4, 5 जो फैमिलीज है, दे ओन 90% ऑफ द शुगर मिल्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब यही लोग गवर्नमेंट में हैं, इन्हीं सबका तो अपनी शुगर मिल्स है। तो ये जब ये डिसीजन दे रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं। देखिए, इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इन एवरी इकोनॉमिक डिसीजन दैट पाकिस्तान इज टेकिंग। इन्हीं लोगों की आईपीपीज हैं। आईपीपी से ज्यादा, इससे बड़ा ज्यादा मुल्क को तबाही आईपीपी से ज्यादा किसी ने नहीं पहुंचाई। और ये 2 हुकूमतों की मरहून मिन्नत है, एक पीपल्स पार्टी, दूसरी पीएमएलएन। आज अगर पाकिस्तान तबाह हो रहा है उस डिसीजन की वजह से हो रहा है जो इन लोगों ने 1994 में या 93-94 में, और उसके बाद फिर इन लोगों ने 2016 में और 2007-8-9 में इस तरह लिए थे। तो ये वो डिसीजन है जो पाकिस्तान के गले पड़ गए। अब ऐसे आईपीपीज हैं कि जो 1 यूनिट बिजली नहीं बनाते और वो अरबों रुपए ले जाते, वो भी इनकी जेब में जाता है। और उसकी वजह से पाकिस्तान में, मैं आपको आज बता देता हूं, एक डैम है जो कराची में बन रहा है, उस डैम को 3 दफा रिवीजन हो चुकी है। 17 अरब रुपए से 85 अरब रुपए पे चला गया। यहाँ पे ये चीनी वाले आप कह रहे 300 अरब की बात है, मीन्स उस तरह के कम से कम 3 या 4 डैम बन सकते हैं, जिससे कितने अवाम फायदे में होगी। यहाँ पे ये 2-3 फैमिली वाले और ये लोग भी फिर पैसा साइफन करके मुल्क से बाहर भिजवा देते हैं। इनसे कोई पूछे कि क्या अपने साथ कब्र में लेके जाओगे ये सारा पैसा? इमरान खान सर इस दिहाई में निकलेंगे जेल से? यार मुझे इसका
का नहीं पता कि इमरान खान निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। 1 दिहाई 2 दिहाई तक तो नेल्सन मंडेला भी नहीं निकला था ना, लेकिन वो भागा नहीं था। इमरान खान भागा नहीं है। इमरान खान उसूल पर है, बाकी वो उस पर हम लगे रह सकते हैं कि यार ठीक है या गलत है, लेकिन आदमी नर है, खड़ा हुआ अपनी जगह पे, जेल के अंदर से धाड़ रहा है, जेल के अंदर से सबको डरा रहा है, लेकिन भाग नहीं रहा। वरना अगर आज इमरान खान भागना चाहे, आज इमरान खान जेल से आना या बाहर आना चाहे, कोई उसको नहीं रोक सकता। सिर्फ एक उसने कहना है कि भाईजान मुझे माफ करो, मैं इस मुल्क से बाहर जाता हूँ और मैं 2-3-4 साल के लिए खामोश रहूंगा। बस यही करना है ना, वही मरियम नवाज वाली बात। लेकिन ना इमरान खान ने हाथ जोड़े, ना इमरान खान ने माफी मांगे, ना इमरान खान ने जूते पॉलिश किए। बहुत शुक्रिया साइंटिस्ट डॉक्टर हुमायूं खान मोमन साहब आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ अची करे डिस्कशन खे अॻिते वधाईंदासीं। किथे न वञिजो, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। के साथ मेरी चॉइस सिर्फ टैंग। टैंग स्नैक टाइम का परफेक्ट पार्टनर। लाइफ बॉय शैम्पू, प्याज की ताकत लिए। क्या कर रही हो? प्याज स्मेल कर रही हूँ। वो क्यों? मेरी फ्रेंड ने कहा कि प्याज बालों में लगाने से बाल घने और मजबूत होते हैं। हाँ। लगाऊंगी तो स्मेल आएगी। अगर प्याज में स्मेल ना आए तो लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू से। इसमें है खास प्याज और एलोवेरा जो दे 5 गुना तक मजबूत बाल बगैर किसी स्मेल के। मामा कर सकती है सब पॉसिबल। लाइफ बॉय शैम्पू, प्याज की ताकत लिए। दाल चावल और केचप, बच्चों की चॉइसेस बच्चे ही जाने, पर मील्स के साथ मेरी चॉइस सिर्फ टैंग। टैंग मील टाइम का परफेक्ट पार्टनर। क्या कर रही हो? प्याज स्मेल कर रही हूँ। वो क्यों? मेरी फ्रेंड ने कहा कि प्याज बालों में लगाने से बाल घने और मजबूत होते हैं। हाँ। लगाऊंगी तो स्मेल आएगी। अगर प्याज में स्मेल ना आए तो लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू से। इसमें है खास प्याज और एलोवेरा जो दे 5 गुना तक मजबूत बाल बगैर किसी स्मेल के। मामा कर सकती है सब पॉसिबल। लाइफ बॉय शैम्पू, प्याज की ताकत लिए। माया इम्तियाज़ मीर। मूंखे त जवाब खपे पहिरें खां वधीक मुश्किल सवालनि जो ऐं पहिरें खां वधीक अहम महिमाननि सां। सिलेक्शन जी सियासत इन मुल्क में तहां भी ॾिठी आहे, मूं भी ॾिठी आहे। हाणे लाडलो थी आयो आहे नवाज शरीफ। एक जरदारी सबसे यारी, उनका एक नया ये जुमला है, बड़े फ्लेक्सिबल हैं। तव्हांजे पंहिंजे नए अंदाज वारे आवाज़ टीवी ते। माया इकरा कुरेशी। सफ़र ज़िंदगीअ जो, यादगीरुनि जा वर्क, मुशाहिदा, तजुर्बा, मुतालो ऐं घणो कुझु। के शख्सियत जी ज़िंदगी जा अनेक हवाला आहिनि। असां आवाज़ टीवी ते आणे रहिया आहियूं हिकु नए अंदाज़ में। आवाज़ जा महिमान मुख़्तलिफ़ शोबनि सां तालुक़ रखनि मान वारनि शख्सियतुनि सां मुलाक़ात ॿुधंदा ऐं सिखंदासीं शख्सियतुनि जी जीवन किताब। संदन कामयाब ज़िंदगीअ जा राज़ ऐं माणींदासीं संदन ॻाल्हियुनि मां हिकिड़ो उत्साह।
प्रोग्राम आहे आवाज जो महल। वक्त मटिजी चुको आहे ऐं सहाफ़त पे आवाम बाशऊर थी चुकी आहे ऐं क़ाबिल। हाणे मौक़िफ़ मुख़्तलिफ़ हूंदा, हिक तरफ़ा न। सियासी पेचीदगियूं हुजनि या अवामी मसला, अवाम के सब रुख रेखार। स्नैक्स के साथ मेरी चॉइस सिर्फ टैंग। टैंग स्नैक टाइम का परफेक्ट पार्टनर। लाइफ बॉय शैम्पू, प्याज की ताकत लिए। व्यूअर्स वेलकम बैक। प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इस वक्त डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं PMLN के रहनुमा परवेज चंदेला साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। परवेज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। परवेज साहब, जो मोदी की सिचुएशन है, हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडिया पर 25% टैरिफ लगा दिया है। ये शहबाज हुकूमत के लिए, आपकी पार्टी की गवर्नमेंट के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है या एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर? चैलेंज तो हमने पहले दिन ही एक्सेप्ट कर लिया था और उस चैलेंज से हमने निपटा है और ठीक ठाक किस्म का निपटा है। चैलेंज उस दिन शुरू हुआ था जब पहलगाम वाकया हिंदुस्तान की तरफ से करवाया गया था और इस फास्ट फेक ऑपरेशन के बाद जिस तरह का एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई और उसके सामने पाकिस्तान की हुकूमत और फवाजे पाकिस्तान जिस तरह डट के खड़े हुए, वो दिन से लेके आज का दिन देखें। कहा जाता था कि हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका में बैठकर बड़ा कोई कामयाब किस्म की सिफारतकारी कर रहा है, वहां पे उनकी बड़ी कोई कमाल की लॉबिंग है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो लॉबिंग भी पाकिस्तान की तगड़ी निकली और सिफारतकारी भी पाकिस्तान की निकली तगड़ी। आज देखें ये ट्रंप का, अब तब देखें ना, कल का दिन जो है, मुझे ये लगता है कि कल बाकायदा तौर पर नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है उनका जनाजा था और उठाने के लिए उसके जो अपोजिशन के मेंबरान थे ना, वो बारी बारी उठा रहे थे और लेके जा रहे थे। क्योंकि जिस तरह का कल उनको टफ टाइम दिया गया, जिस तरह कल उनको पार्लियामेंट में रगड़ा गया, उसके बाद फिर आज ट्रंप ने बाकायदा तौर पर जो एक, देखें खाली टैरिफ की बात नहीं है, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आप लोग बड़ी देर जो है वो रशिया के साथ कारोबार करते रहे, असले की डीले करते रहे। तो अब ये देखें कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ने अमेरिका से इतना दूर कर दिया है कि अब बातें जो हैं वो तनों तक आ गई हैं और टैरिफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत पाकिस्तान की कामयाबी भी है और चैलेंज को चैलेंज समझ के कबूल किया गया। और उसमें मेरी नज़र में तो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की सफारतकार बहुत ज़्यादा कामयाब नजर आ रहे हैं और ये कामयाबी जो है वो एक मुतहिद कौम की तरफ से देखने में आई है। जो पाकिस्तान ने साबित किया वो इस वक्त कम अज कम मुतहिद है हिंदुस्तान के खिलाफ। लेकिन सर हमें मोहतात भी रहना चाहिए, मोदी कुछ भी कर सकता है, गिरा हुआ इंसान है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। हमने पहले भी कहा है, देखें हम लोग उनका 15 दिन तक हम लोग उनको समझाते रहे, हम लोग उनको बताते रहे कि भाई ना करो, रहने दो, जाने दो। हमने इवन कुछ जगहों पे इतना ज्यादा बर्दाश्त किया कि हमें लगा कि हम पर देखें हमारे वो चाहे मदारस थे, चाहे वो बहावलपुर की मस्जिद थी, बाकायदा तौर पे हमला किया, लेकिन हम लोगों ने फिर भी सब्र और तहम्मुल का साथ दिया। लेकिन जिस रात उन्होंने मिसाइल फेंके वो एयर बेस के नजदीक पिंडी में, तो उसके बाद फिर हमने क्या कहा था कि अब दुनिया देखेगी, अब हमारे जवाब की गवाही दुनिया देगी। आज तक दे रही है गवाही। आज भी मैं एक ट्विटर हैंडल से एक खबर पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने 60 जो उनके जेट लॉक किए थे लेकिन सिर्फ 6 गिराए हैं। तो हमारा जवाब तो देखा ना। तो हम आज भी यही कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान कोई ऐसी हरकत करने के बारे में सोचेगा भी और नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी डूबती हुई कश्ती में कोई ऐसी हरकत करेगा, छलांग लगाएगा और वो सोचेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा ऑपरेशन या कोई ऐसी सोच है, तो मेरे ख्याल में उसको वो जो 9-10 वाली रात है वो भूलनी नहीं चाहिए। और इंशाल्लाह ताला अब ये आखिरी चोट होगी, बार बार चोटें नहीं, ये आखिरी चोट होगी। उसके बाद हिंदुस्तान का वो जो एक जो ख्वाब है ना, बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर रियासतें देख रही हैं, फिर उसकी सूरत में सामने आएगा, उसमें फिर खालिस्तान भी बनेगा और उसमें बहुत सारी दूसरी रियासतें जो हैं, वो असम वाली रियासतें हैं, वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंटली करेंगी। ये बड़े खुले और आम अल्फाज में कहा जा रहा है। हिंदुस्तान को अब सबक सीखना चाहिए। परवेज साहब, हम जानते हैं कि अगर पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो आज की खबर है सर, जमात इस्लामी ने कोयटा टू इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का प्लान रखा हुआ था और वो लाहौर पहुंचे, काफ़ी मुश्किलात उन्होंने फेस की, मुकाबला किया, लाहौर पहुंचे
और फिर बताया गया कि मरियम नवाज साहिबा ने भी पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए नेगोशिएशंस का सिलसिला शुरू करवाया, मुज़ाकरात कामयाब हुए, जमात इस्लामी को एक रास्ता दिया गया कि आप यहाँ पर अपना एहतजाज कर सकते हैं और वो पुरुम्मीद भी हैं कि उनके मुतालबात किसी हद तक माने जाएंगे हुकूमत की तरफ से, और उनके मुतालबात मोस्टली बलूचिस्तान के हुकूक के हवाले से हैं। सर, जिस तरीके से PMLN की गवर्नमेंट ने जमात इस्लामी के प्रोटेस्ट को हैंडल किया, PTI के प्रोटेस्ट को क्यों इस तरह हैंडल नहीं कर पाती आपकी गवर्नमेंट? देखिए ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी तरफ से है। देखिए जमात इस्लामी ने कोयटा से लेकर लाहौर तक तशरीफ लाए हैं, तो आप बताएं रास्ते में किसी किस्म की उन्होंने कोई ऐसी हरकतें, ऐसा कोई नुकसान, पुलिस के साथ उनकी कोई लड़ाई झड़पें, रास्ते में कोई आग लगाते, अमारात को जलाते हुए पहुंचे हैं? नहीं, पुरअमन जुलूस है, उन्होंने निकाला है, वो लाहौर पहुंचे हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं और उसके बाद मेरे ख्याल में ऑल इज डन हो गया है। और उनके जो जायज़ मुज़ाकरात हैं वो बिल्कुल जायज़, जो उनके जो जायज़ शराइत है वो माननी भी चाहिए। और हुकूमत बलूचिस्तान को लेकर, तो मेरे ख्याल में हुकूमत से ज़्यादा इस वक्त कौन इसको वक्त बलूचिस्तान को लेके सीरियस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उल्टा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने साथ KPK की हुकूमत की तमाम वो मशीनरी लेकर निकलती है जो रस्तों में से पुल उखाड़ना चाहते हैं, रास्ते में से जो भी उनको नजर आएगा वो उड़ा देंगे, और फिर अब वो धमकियां भी लगा रहे हैं कि अब की बार निकलेंगे तो हम सीधियां गोलियां चलाएंगे, सीधियां गोले मारेंगे। तो उनसे जरा डील करना फिर उसी तरीके से होगा जिस तरीके से वो निकलेंगे। यहाँ पे ये फर्क है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, तमाम जमातों से PDM के प्लेटफार्म पर कम से कम 2 से 3 धरने हुए हैं और मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में जलसे हुए हैं, कहीं एक गमला नहीं टूटा। इमरान खान साहब खुद लीड करके आए थे इस्लामाबाद, इवन के सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वहां पर तशरीफ लाएं, इससे आगे ना आए, तो उन्होंने जो किया था वो सब आपके सामने। तो ये हुकूमत का प्रॉब्लम नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टेक्निकल इशू है कि उनको वो जुबान समझ ही नहीं आती जिस जुबान में पुरअमन सियासी जमातें पुरअमन मुजाहरे करती हैं या वो कोई लॉन्ग मार्च करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सीख लेगी तो अच्छी बात है, वरना अगर वो कुछ सोच रहे हैं कि दोबारा 9 मई करेंगे या उनके जहन में कोई बात है दोबारा 26 नवंबर करेंगे, तो मेरे ख्याल में वो उनको इजाजत नहीं दी जाएगी। परवेज साहब, कराची टू खैबर, मुल्क में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। कराची में आज भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 खतरनाक दहशतगर्दों को पकड़ा जो कि कलअदम अलहदगी पसंद तंजीम से ताल्लुक रखते थे। 2-4 दिन पहले TTP कमांडर 2 करोड़ सर की कीमत, उसको पकड़ा। खैबर के हालात, बलूचिस्तान के हालात, बॉर्डर बंद है, जो ज़ायरीन जाना चाहते हैं ईरान ज़ियारतों के लिए वो नहीं जा सकते। ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जिसका जिक्र हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब ने भी प्रॉक्सी और हाइब्रिड वॉर के नाम से किया, ये इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज है आपकी गवर्नमेंट के लिए? देखिए ये वो चैलेंज है जो आपका पहला सवाल था ना, इंडिया और भारत और मोदी। देखिए वो खुलकर आपके साथ ना तो आसमान में लड़ सकते हैं क्योंकि आपकी बहादुर अफवाज ने, आपके शहीदों ने उनको, मतलब मेरे ख्याल में उनका जो गरूर है वो जिस तरह नेस्तो नबूद किया वो आपने देखा। अच्छा, वो जमीनी रास्तों से आपके पास आके लड़ना नहीं चाहते क्योंकि जाहिर है इस किस्म की जंग वो जीत नहीं सकते और ना बर्दाश्त कर सकते, तो आखिरी हल होता है प्रॉक्सीज। तो ये हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान में, खास तौर पर सूबा बलूचिस्तान में और सूबा KPK में, ये इन दोनों सूबों में आई डोंट नो, मैं अब इसमें कुछ सख्त बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि इन दोनों सूबों में वहां पर उनको ऐसी सहूलतकारी मिल जाती है अंदरूने मुल्क भी, जिसकी बिना पर वो ये सब कुछ करते हैं, जो कि जाहिर है पंजाब में और शायद सिंध में उस लेवल की सहूलतकारी नहीं मिल रही हिंदुस्तान को, लेकिन 2 सूबों में मिल रही है, फिर उस वजह से वहां पे हालात खराब होते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए ये 2013, 14, 15, 16 में आपको याद होगा मियां मोहम्मद नवाज साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की अफवाज ने दुनिया का अपने ही मुल्क में कामयाब तरीन ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड कायम किया था और एक एक दहशतगर्द को निकाल बाहर फेंका था, और हमारी बहादुर अफवाज फिर उसी राह पे चल पड़ी हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये आने वाले 5, 7, 10, 15, 20 दिन, महीना मुश्किल है, उसके बाद वही हालात होंगे कि हम आखिरी जो दहशतगर्द है और जो भारत के हमारे मुल्क में जो सहूलतकार बैठे हुए हैं उन समेत सबको धकेलेंगे और इंशाल्लाह ताला खत्म करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि भारत कोई और जंग लड़ नहीं सकता, तो उसने इस लेवल पे जंग शुरू की है जिसको इंशाल्लाह ताला यहां पर भी शिकस्त देंगे। तो कुछ दिन मुश्किल है, अब जाहिर है जब ये ऑपरेशन होते हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान इंशाल्लाह माजी की तरह इस ऑपरेशन में भी कामयाब होगी। सर शहबाज शरीफ साहब इमरान खान की हुकूमत में ये कहते थे कि शुगर माफिया, आज फिर ये हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बात आ गई है सर कि 300 अरब रुपए शुगर मिल्स मालिकान को मिल गए हैं, और जब भी उनका जिक्र आता है सबसे पहले यही कहा जाता है कि शरीफ खानदान की शुगर मिले। आपका नजरिया सर? सर देखिए, शरीफ खानदान की शुगर मिले में जरा ये बताएं, 2013 में जब मियां मोहम्मद नवाज साहब ने हलफ उठाया तो चीनी की कीमत 50 रुपए थी। 2016-17 में जब उनको अदालत के जरिए
नाअहल किया गया तो उस वक्त जो चीनी की कीमत है वो 2 रुपए कम हुई थी, 50 रुपए थी। तो शरीफ बरादरान को उस वक्त फायदा क्यों नहीं हुआ था? ये एक तरह का आप समझ लें कि इसको ब्लैकमेल किया जाता है। क्या शरीफ बरादरान तो चौथे 5वें नंबर पे आते हैं? उससे पहले जो लोग आते हैं वो भी तो इसमें शामिल है, वो सारे करने वाले हैं। अब मैं उनके नाम लूंगा तो फिर एक पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए तो आज शहबाज शरीफ साहब ने सख्ती से इस पर अमल करना शुरू कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि इस पे कोई भी इन्वॉल्व हो, किसी का भी जुम्मा हो, कोई भी ये चीनी महंगी करने वाले हो तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और मेरे ख्याल में अगर शहबाज साहब ने ये तैयार कर लिया है तो फिर आने वाले जो दिन है वो शुगर माफिया के खिलाफ बड़े सख्त दिन आने वाले हैं। उसमें कोई भी हो, किसका भी रोल हो, किसी खानदान का रोल हो, किसी का इंडिविजुअली हो, तो मेरे ख्याल में उसको माफी नहीं मिलने वाली। और ये बार बार कह देना कि शरीफ खानदान, तो शरीफ खानदान की जो शुगर मिल का काम कारोबार है वो तो सियासत में आने से पहले का है उसमें, लेकिन वो सिर्फ वो नहीं है, तो वो उसमें से 5वें 7वें नंबर पर आते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो है इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में आपका इसका रिजल्ट देखेंगे, इसके जिम्मेदार कौन है। सर, आज काबीना के इजलास में वजीर आजम ने 2 बड़े फैसले किए हैं, 2 बड़ी पॉलिसीज अप्रूव की हैं। एक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 और एक हज पॉलिसी 2026। हम जानते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने क्रिप्टो काउंसिल का भी क़याम किया। आज जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है उसमें 1000 रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे हर साल, 3000 स्कॉलरशिप्स होंगी स्टूडेंट्स के लिए, 50,000 प्रोजेक्ट्स होंगे हर साल। विजन जो है शहबाज शरीफ साहब का रिगार्डिंग क्रिप्टो एंड दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये पूरा IT नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर थोड़ी बात कीजिएगा परवेज साहब। सर मैं एक बात बताऊं आपको, इस वक्त पाकिस्तान, मैं जिस मुल्क में रह रहा हूं हॉलैंड में, यहाँ पे कुछ 25,000 पाकिस्तानी रहते हैं और पिछले 4 से 5 साल में कम से कम 10 से 15,000 वो यंग बच्चे पाकिस्तान से यहाँ पर जॉब करने के लिए आए हैं, ऑफिशियल आए हैं, कोई डंकी लगाकर, कोई उल्टी सीधी हरकत करके नहीं आए, और यहाँ पर वो बहुत सारी कंपनियों में लीड कर रहे हैं। ये है वो अगला फ्यूचर जो पाकिस्तान और जो वजीर आजम का विजन है कि पाकिस्तान के वो बच्चे, पाकिस्तान के वो नौजवान, अब देखें आने वाला वक्त AI का है, आने वाले वक्त जो है इन्हीं चीजों के हैं। तो इस पे शहबाज शरीफ साहब की बहुत तवज्जो देना और उसको प्रोग्राम में लेके आना, विजन देना, मेरे ख्याल में ये एक बहुत, और अभी से ये करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, हिंदुस्तान की हमेशा मिसाल दी जाती है कि हिंदुस्तान वाले जो है वो IT में दुनिया भर में छाए हुए हैं। नहीं सर, वो बात पुरानी हो गई है। अब आप दुनिया में किसी भी मुल्क में जाएं, आपको पाकिस्तानी बच्चे नजर आएंगे, पाकिस्तानी नौजवान नजर आएंगे जो कि इंटेलिजेंस में और आर्टिफिशियल में, इसमें हर जगह पे छाए हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल में वक्त की जरूरत है और ये शहबाज साहब का जो फैसला है बड़ा दानिशमंदाना फैसला है और इसके रिजल्ट आप शहबाज साहब की हुकूमत के अंदर ही देखेंगे। देखिए ये जो आपकी अरबों रुपए की हर साल, हर महीने, बल्कि हर महीने में आपकी तरसीलात में इजाफा हो रहा है, इनमें भी ये बच्चों का बड़ा हाथ है, इनकी बड़ी शमूलियत है और ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बच्चे आ रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान के वो जो वजीफे हैं, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो हेल्प और दिए गए हैं, ये वो लोग हैं और इससे मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी फायदा होगा और मेरे ख्याल में ये बड़ा पॉजिटिव वे है। इस पे बहुत पहले काम करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जो शहबाज साहब अभी कर रहे हैं। सर, इमरान खान के बच्चों को आने से आपकी हुकूमत क्या रोक रही है? पहले कहा गया था कि हम चेक करेंगे कि वीजा में क्या लिखते हैं, कि वो मिलने आ रहे हैं, कोई सियासी तहरीक तो चलाने नहीं आ रहे हैं। पहले कहते थे कि क्यों नहीं आते, इनको आना चाहिए। एक वार्म वेलकम तो होना चाहिए उनके बच्चों के लिए, आपको सहूलियात देनी चाहिए, मुश्किलात तो नहीं पैदा करनी चाहिए परवेज साहब। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहली बात तो ये कि क्या वो पाकिस्तान आ रहे हैं? क्या किसने कहा वो पाकिस्तान आ रहे हैं? एक सोशल मीडिया पे बयानिया बनाया गया, वो उनके वालिद ने और उनकी वालदा ने, मेरे ख्याल में वो सोशल मीडिया वाला बयानिया जो है वो कल के बाद उसका नामो निशान ही रहा। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि मेरे बच्चे जो है सिर्फ मुझसे मिलने आएंगे, वो तहरीक नहीं चलाने आएंगे, तो हम उनको कहां पे रोक रहे हैं? हमारी तरफ से वो वेलकम है। देखिए पिछले 2.5 साल में, 3 साल में, या उनके दौरे हुकूमत में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, कितनी दफा बच्चे बाप से मिलने आए हैं। चले आप इसको छोड़ दें, बाप की मोहब्बत कभी भी नहीं जागी अपने बच्चों के लिए। कितनी दफा वो यूके ट्रेवल करके गए हैं, अपने बच्चों और अपनी बच्ची से मिलने के लिए गए हैं। तो ये सारा एक ड्रामा था, टस्कोला था, उनकी पुप्पो की तरफ से शुरू किया था, हलीमा खान की तरफ से, और उसके बाद सोशल मीडिया वाले जो बाहर बैठे उन्होंने उठा लिया था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इससे पहले आप मुझे पिछले एक 6 महीने पहले UAE में मैच था, दुबई में मैच था, वो बच्चे देखने के लिए लंदन से 6-7 घंटे की फ्लाइट करके दुबई आ गए थे, 1.5 घंटा फ्लाइट करके वहां से वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। तो ये तमाम का तमाम, देखिए इमरान खान साहब वो डायन है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अपने भी बच्चे खा जाने वाली डायन है। इमरान खान साहब को मतलब कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसको कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। 5-7-10 दिन बच्चों का नाम इस्तेमाल किया और उसके बाद कह दिया बच्चे नहीं आएंगे। बच्चे आएंगे ही नहीं, उनकी माँ आने देने की, उनकी माँ ही नहीं आने देगी।
उनकी माँ को पता है कि उनके साथ पाकिस्तान में क्या हुआ था, उनकी इमरान खान की बहनों ने क्या किया था, तो अपने बच्चों को कैसे इमरान खान की बहनों के चुंगल में फंसा देंगे। तो ये हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वो मर्जी तशरीफ लाए, जिस वक्त वो मर्जी तशरीफ लाए, उनको जो मसले हैं मसाइल हैं वो इमरान खान और इमरान खान की पार्टी की तरफ से हैं। बहुत शुक्रिया परवेज सिंधिया साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स प्रोग्राम जो वक्त तमाम तो थे, पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया ते मूंखे ज़रूरु ॾिजो। हिकिड़ी सुठी ख़बर अचे पई कि अल्लाह करे कि जीअं ई महीनो ख़त्म थींदो 1 अगस्त ईंदी त ॿुधो आहे कि शायद शहबाज़ हुकूमत पेट्रोल जी क़ीमत 10 रुपया लीटर घटि कंदी। अल्लाह साईं ख़ैर करे, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। सुभाणे मुलाक़ात थींदी। अल्लाह हाफ़िज़।